हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडेंगल दिस साइड रोहित। देखिए, जो आज चीजें कराने जा रहा हूँ ना बेटा, ऑनलाइन चल रहा है यूट्यूब पे यार, मस्त है। पढ़िए बस। गेट की तैयारी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा। देखिए, एक तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरा, गेट की तैयारी हमारा टेलीग्राम चैनल है। गेट की तैयारी एड अंकल गेट की तैयारी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सभी अपडेट वहां पे मिलेगी। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे ना, तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, हमारा मोटिव क्या है, मैं सबसे पहले मोटिव बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा मोटिव है आपको एक बेहतर एजुकेशन देना। अगर आपकी एजुकेशन काफी अच्छी होगी ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। साथ में एजुकेशन अच्छी होगी तो गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यार हम लोग इतने प्रिपेयर करा देंगे आपको, इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, आप यार कुछ भी क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए, आपके पास कितने एग्जाम्स है, गेट, ईएससी, जेई, पीएसयू और आपका एई एग्जाम। जैसे अभी रिसेंटली आपके यूपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, करेक्ट ना? जेई का एग्जाम होता है स्टेट वाइज। पीएसयू के अपने खुद के एग्जाम होते हैं, बीएचईएल खुद लेता है। आप देखिए, बीएचईएल आपको खुद का ले रहा है भाई, आइए और एग्जाम दीजिए। ईएससी और गेट बच गए। अब ये आपका ओएनजीसी है भाई। हाँ, एचपीसीएल, करेक्ट, एचपीसीएल ने भी अभी खुद लिया है रिसेंटली। यार कैसी बात कर रहे हो, खुद लिया है। एचईएल ने भी अभी खुद लिया है रिसेंटली, 2-3 महीने पहले वैकेंसी आई थी आपकी डिजाइनिंग वाली, प्रोडक्शन वाली, सारी आई है। यूपीपीएससी, यूकेपीएससी अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, अभी हुआ है रिसेंटली 1 वीक पहले। तो देखिए, ये सभी तैयारी आपके पास हो जाएगी। तो देखिए, एड अंकल आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है, पहले ये सुन लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ रोहित, आई एम योर मैकेनिकल गुरु, या आप कोच कह लीजिए। देखिए, मैं 2016-17 से पढ़ाना स्टार्ट किया और अब तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? काफी ज्यादा इंडिया में यार, जो नॉर्थ इंडिया कवर है, आप कह लीजिए ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में, इस पूरे इंडिया में जाके पढ़ा चुका हूँ। कॉलेज में भी पढ़ा है, गेस्ट फैकल्टी बन के भी पढ़ा है। तो देखिए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, सबसे वन सब्जेक्ट है बेटा प्रोडक्शन। इसके बेटे सब्जेक्ट कहते हैं कि सर आपने गेट ही क्यों बोला। देखिए, एक बेस होता है गेट, गेट प्लस ईएससी, इन दोनों का एक बेस बन के क्रिएट होता है, एक बेस बना देते हैं जहां से आपके एई जेई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये आपका एक बेस क्लियर हो गया, बोला मैंने पहले भी, अगर आपकी घर की नींव स्ट्रॉन्ग होगी तो घर अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम जो एक वर्ड लेते हैं, कहते हैं कि एक बेस बन गया। जैसे आप एक प्रेशर मेजरमेंट करते हो, तो जीरो जीरो कहते हो ना कि आप जीरो प्रेशर से मेजर कर रहे हो, मतलब एक जीरो तो आप मानते हो ना, एक हाइट से तो मानते हो नहीं। आप ये लेके चलते हो कि एग्जाम का अगर मैं ये पढ़ूंगा तो यहाँ से बन के आएगा। तो वही बेस गेट और ईएससी बन के आता है। इसलिए हम बार बार उस गेट वर्ड को बोलते हैं कि आपका बेसिक चीजें तैयार हो जाए। आपका इंडस्ट्रियल, आप प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मैं इसकी वीडियोस बता देता हूँ गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप उसे खुद देख लेना। 15 से 20 तो ये आता है, और 5 to 6 ये आता है। स्टार्टिंग बता दो, फिर मैं आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा। थर्मो, आपका पूरा थर्मल पार्ट 8 to 10 मार्क्स का आता है आपके, जिसमें आईसी इंजन और आपका कंप्लीटली आरएसी पावर प्लांट थर्मल डायनेमिक्स आता है। तो 8 to 10 मार्क्स आपके इजीली आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं आपको एक चीज और कराऊंगा, आपका एप्टी। अगर टाइम मिला मुझे तो मैं आपको एप्टीट्यूड कराऊंगा, जो आपका 15 मार्क्स का आता है। देख लीजिए यार, 15 और 15 30, 30 और 10 40, 30 10 40 हो गया, 40 और 5 45, मतलब अप्रोक्सीमेट 45 to 50 मार्क्स का मैं यहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ, है ना? अगर एप्टी कराए तो अच्छी बात है, फैकल्टीज हमारे पास बहुत बेहतरीन एप्टीट्यूड किया। मैं अगर टाइम मिला तो मैं भी करा सकता हूँ। काफी बच्चों ने बोला भी सर करा दीजिए एक बार, तो करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे कवर अप हो जाएंगे। तो देखिए, एडेंटल आपके लिए क्या है, सबसे बड़ी होती है मटेरियल। देखिए, बच्चा कहता है कि सर मैंने आपसे पढ़ लिया, तो देखिए यार, स्टडी मटेरियल की भी एक नीड होती है, जहां से आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। टॉप फैकल्टीज, यार आपको जो भी पढ़ाएगा टॉप ही होगा। एग्जैक्टली, हम ऐसे नहीं ला रहे किसी को कि भाई कोई भी आके पढ़ाएगा, नहीं ना। आप देखिए प्रोफाइल फोटो, यार कितना बेहतरीन प्रोफाइल फोटो है। एक से बढ़ के एक फैकल्टी है, एजुकेटेड फैकल्टी, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ के फैकल्टीज आ रही है। डाउट सॉल्विंग होगी। यार अगर आपको कोई डाउट है, डायरेक्टली कॉल कर लो, नंबर नीचे लिखा हुआ है, नंबर पे कॉल करोगे, सीधा बोल दो रोहित सर से बात करा दो मेरी, डायरेक्टली बात करा दो। प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको देखो टेलीग्राम पे भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं बहुत सारे, यूट्यूब पे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर क्लास में कोई क्वेश्चंस बच गया है तो यार सीधा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप डिमांड कर सकते हो, पीडीएफ भी मिल सकता है, पीपीटीज भी मिल सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके साथ होगी और मैं हूँ आपके साथ। ये सारी चीजें, और मैं रोहित आपके साथ, आरपी, आप आरपी नाम दे दीजिए, रोहित पवार। तो ये सारी चीजें आपके साथ मैं हूँ डायरेक्टली। यार देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आपको ये सुनना पड़ेगा। तो एक, अगर आपको सक्सेस पानी है तो इन सभी का सारा होना जरूरी है। देखिए, दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, समंदर की गहराई और टीचर की, अध्यापक की नॉलेज। अगर आप समंदर की गहराई में जाओगे, डूब जाओगे। एग्जैक्टली, आप जाइए समुद्र की
गहराई में डूब जाओगे। अगर आपने जो आपके टीचर है उसकी नॉलेज आपने गेन कर ली तो आप पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाओगे, डूबोगे नहीं। बस इस चीज का ध्यान रखना, खड़े होके भाग लोगे, बच भी जाओगे, सब कुछ करोगे। तो आपकी जो हेल्प होती है यार, एक टीचर के बिना आप एक शिक्षक कुछ नहीं है। और एक टीचर यार समझ सकते हो ना कि एक ऐसा योगदान होता है एक अध्यापक का, एक फैकल्टी का बनाने के लिए। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि टीचिंग एक बेहतरीन है, कला है। आप एक पढ़िए एक बार और पढ़ाइए, मजा आ जाएगा। तो यार सबसे पहले आपको ये सारी चीजें करनी है। और एड अंकल के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और दोस्तों को भी बताइए यार चल रहा है। अब प्रोडक्शन ईयर में पिछले 30,000 बच्चे पढ़ा चुका हूँ यार। और ये मैं गारंटी कहता हूँ कि पेपर इस बार ऐसा आने वाला है। बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चंस की ट्रिक के साथ मैं आपको कंप्लीट बेस बताऊंगा। डोंट वरी यार, देखिए मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ। कोई कहेगा कि सर टाइम पास कर रहे हो, यार टाइम पास नहीं है बिल्कुल भी। सारी चीजें बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, और शक्तिमान और शाहरुख खान पहले क्वेश्चन में बनाऊंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट कराऊंगा बड़े अच्छे से। उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके आंसर कराऊंगा, सॉल्यूशन। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, यार कैसे हो गया सर ये गेट का क्वेश्चन है सर, इसको विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड में कैसे कर सकते थे? तो यार देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज भी मत पढ़िए। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि एक बार आप डायग्राम को जरूर पढ़िए क्वेश्चन से पहले। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर डायग्राम, एक बार पढ़ लीजिए डायग्राम क्या है। पढ़ते ही आप ये देखोगे कि राइजर की फॉर्म क्या है, टॉप राइजर। अरे बोलो ना रे बाबा कुछ। देखिए माना मामा चाचा के चक्कर में मत आइए कि मैं जॉब करवा दूंगा, ये करा दूंगा कि सर प्राइवेट कर लेंगे। नहीं यार, गवर्नमेंट में जो एक मिलता है ना जोश, यार गवर्नमेंट है, एक एम्प्लॉय ताकत देखिए सिग्नेचर की। चलिए मैं आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कहानी बता देता हूँ। कहानी क्या है मैं आपको खुद बता देता हूँ, आप कुछ नहीं हो। आप एक आईएएस के ऑफिस में गए गए मैं वैसे नहीं कराता हूँ। तो आप जब देखोगे गेट के बाहर, तो जो प्यून लोग होते हैं बेचारे जो वर्क करते हैं, वे भी गवर्नमेंट के फंड में आते हैं, गवर्नमेंट डी में आते हैं कि उनके जो ग्रुप डी में होते हैं और आईएएस। तो आपको जो प्यून होता है वो बिना अनुमति के अंदर नहीं आने देता है। उसकी ताकत देखिए। आप प्राइवेट फर्म में चले जाइए, आप जाओगे अरे कौन है भाई आइए, ऐसे करते हुए जाओगे, है ना। तो एक गवर्नमेंट की ताकत देखिए, सिग्नेचर। एक सिग्नेचर कितना इंपॉर्टेंट होता है देखिए। प्राइवेट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेट में ठीक है यार कर लिया आपने, ये मेरी फर्म हो गई, ये ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। बट अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे तो यार एक ताकत मिलती है, सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आपका एक सिग्नेचर बहुत कुछ बदल देता है, ठीक है। तो सर ये टॉप राइजर स्क्रीन पे आ गया। तो देखिए यार मैं तो एक ही काम है, मैं सबसे पहले दो ही चीजें करता हूँ। मैं फिर इसका एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक पहले बताता हूँ क्योंकि मजा आ जाएगा सुन के, ठीक है। तो यार देखिए मैं तो क्लास में एक चीज बनता हूँ, शाहरुख खान और शक्तिमान। बस आप एक बार शाहरुख खान और शक्तिमान बन जाइए। कैसे बनोगे? अरे बोलो ना रे बाबा, कुछ समझ में आया? ये बन गई जी आपके शाहरुख खान। लो जी जल्दी जल्दी बनाते हैं ना। शाहरुख खान आ गए। शाहरुख खान ने अपनी बाहें फैलाई और उनकी हाइट है एच, 5 फुट 10 कुछ समथिंग है। तो उन्होंने कहा कि एच है और बाहें कितनी फैलाई उन्होंने? भाई साहब ने दो बाहें फैलाई। तो कितनी बाहें है? एक को आर और एक को आर। तो कितना हो गया है? 2R। तो बन गया क्या? साइड राइजर। बेशक अगर उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप साइड राइजर को क्या बोलोगे? ये तो एच इक्वल टू कितना हो गया बेटा? डी। आया कहां से? सारी चीजें बताऊंगा। जो बच्चे न्यू भी है ना समझ लीजिए बस, और पुराने के लिए तो ये काम बन गया। अब आ गई जी शक्तिमान। शक्तिमान तो आपने देखा होगा ना, अभी भी यूट्यूब पे देख लोगे। शक्तिमान आ गई, ये रहे। शक्तिमान ने क्या किया? ये वाला घूम गए शक्तिमान जी आके, है ना। तो शक्तिमान जी ने कहा एच, और ऊपर एक इशारा किया कि भाई ऊपर आर है, ऊपर रोहित रहता है। तो उन्होंने कहा कि एच कितने रोहित है मार्केट में? सर एक ही रोहित है, आर। अगर मैं इसको लिखूं तो डायरेक्टली कितना लिख दूंगा? d/2। तो भाई मैं इसको कितना लिख दूंगा? डायरेक्टली d/2 लिख दूंगा। अरे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि h इक्वल टू d/2 बन गया शक्तिमान। देखो शक्तिमान वाली इमेज बना दी है मैंने यहाँ पे। तो अगर बन गया तो h/d को इधर लेके आ जाइए, तो कंप्लीटली कितना बन गया जी? हाफ बन गया। तो h/d इक्वल टू हाफ। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई है? h/d इक्वल टू हाफ। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? h/d। तो h/d रेशियो पूछ लिया है, तो हाफ रेशियो इक्वल टू 2.5। अब बताइए क्या ये इजी है कि नहीं? अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि कोई कमी तो नहीं बोल रही। देखिए कुछ भी नहीं बोल रहा है, एक क्वेश्चन तो पढ़ने ही है, विदाउट क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। A cylindrical blind riser with diameter d and height h is placed on the top of the mold cavity, a closed type sand mold shown in the diagram. If the riser is the constant volume, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, then the rate of solidification in the riser is the least when the ratio h/d। h/d ये रहा, कुछ नहीं पूछा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। देखिए मैं आप सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना कुछ नहीं है।
तो देखिए क्या हुआ कि अगर हम लोग सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालते हैं तो सबसे पहले बात होती है डिजाइन ऑफ राइजर की। आप समझिए इस चीज को, डिजाइन ऑफ राइजर। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है, प्रॉब्लम अभी एक क्वेश्चन देती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, गलती कहाँ पे करते हैं और आपको कितना इजी बनाना है ये समझ लीजिए। हाउ मेनी फैक्टर, देखिए डिजाइन ऑफ राइजर तीन टाइप का होता है, तीन टाइप से आपको करना है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, दिस इज एफ, इसको एन बोल देते हैं। इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। दूसरा, क्योंकि ऐप पे अगर आप देखोगे बड़ी खूबसूरती से मैंने ये चीजें कराई है, देखिए बेसिक करा रहा हूँ, बेसिक से चल रहे हैं। सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम, राइजर का एरिया शुड बी मिनिमम होना जरूरी है। इसका रीजन क्या है ये भी सर बताइए। तीसरा कि वॉल्यूम ऑफ राइजर इक्वल टू 3 to 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड श्रिंकेज, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड श्रिंकेज, अरे हाँ है ना, क्या हो गया जी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड श्रिंकेज। तो ये 3 to 5 एक वैल्यू है बेटा, अगर क्वेश्चन में 3 to 5 गिवन नहीं है तो स्टार्ट फ्रॉम, फिर बोल रहा हूँ स्टार्ट फ्रॉम 3 और एंड फ्रॉम एंड 5 कर दोगे। तो स्टार्टिंग में 3 लेना है, अगर क्वेश्चन में पूछे तो आपको 3 मानना है, बट डिजाइन कर रहे हैं ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पहुंच जाइए बैंडिंग में सोम में, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कभी भी तो यार नाम सुना ही होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यार फैक्टर ऑफ सेफ्टी में 3 to 5 ले लिया। बेसिकली स्टार्ट कहां से होता है 3 से, तो बेस मान के चलना है 3, बिना 3 माने कुछ नहीं करोगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 3 माने कुछ भी नहीं करोगे आप लोग। ये बात आपको क्लियरिटी आई कि इस तरीके से चलना होता है। सर सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम क्यों होना चाहिए, देखिए जब मैंने डिजाइन किया राइजर को सैंड के अंदर, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, ये आपकी कैविटी थी एग्जैक्टली देखिए ये आपकी कैविटी है, हाँ सर ये आपकी कैविटी है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है सर, राइजर लगा हुआ है। सर इस तरीके से आपने लगाया, क्या ये एक्चुअल फॉर्म है, नहीं सर ये एक्चुअल नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सॉलिडिफिकेशन टाइम को फाइंड आउट किया। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या था, v बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको हटाऊं तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम, सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट मेरे लाल, सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट v बाई a का होल स्क्वायर, अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में लीजिए सर आगे बनाओ सर। तो मैंने एक फॉर्म बनाई स्फीयर, सर स्फीयर बना लो पहले, मैंने कहा कि बना लो ना, अरे गोलाकार, देखो ये स्फीयर, अगर मैं इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालूं, निकालो वॉल्यूम बाई एरिया का होल स्क्वायर निकालोगे, अभी के को रहने दो बाहर, तो वॉल्यूम कितनी हो गई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 4, कितना 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आ गया r/3, होल स्क्वायर बाद में लगा लो या फिर सर r/3 बन के आ गया। क्या स्पेयर को आप इजिली एज आप स्पेयर क्या कहते हो कि सर इस तरीके से गोल नहीं है, स्पेरिकल फॉर्म में है ना, कंप्लीटली गोल नहीं है, सर्कल नहीं है, स्पेरिकल फॉर्म में। तो सर अगर आप लोग बना रहे हो तो सैंड के अंदर कैविटी, जो सैंड है आपकी, जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है कास्टिंग से, उसके अंदर क्या आप स्पेरिकल से बना सकते हो, नहीं सर बना सकते हैं, बट डिफिकल्ट है टू मैन्युफैक्चर, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, देखिए समझिए, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, भाई डिफिकल्ट है मैन्युफैक्चरिंग करना, सर बना तो सकते हैं पर डिफिकल्ट है, ब्रेक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मैं इसका एक रीजन बनाता हूँ। देखिए ये इस तरीके से बन गया, ये ऐसे बन गया, ऐसे आप समझिए थोड़ा सा स्फेरिकल फॉर्म में बन गया। तो देखिए इधर देखिए स्पेस, देखिए इस तरीके से फॉर्म में बनेगा, तो एक मैन्युफैक्चर करना सैंड के अंदर एक डेप्थ तक, फिर बोलो एक डेप्थ तक मैन्युफैक्चर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब तो इसकी डिफिकल्टी को दूर करना पड़ता है, बिल्कुल अगर हम इसकी डिफिकल्टी को दूर करते हैं तो हमारे पास एक ही चीज बचती है, वो होती है सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर। तो देखिए इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो तो सर्कुलर फॉर्म में, ये वाला सिलेंडर, ठीक है। तो ये सिलेंडर का हम लोग यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ राइजर, राइजर की फॉर्म में सिलेंडर का यूज करते हैं भाई। अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, देखिए बन गया इजी। अब एक काम करिए, ये पेन एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और यहाँ पे एक सैंड रखी है, सपोज करो ये सैंड, ये सैंड है, इसको इसके अंदर इंसर्ट करना देखो कितना इजी, ये सैंड का पार्टिकल है, कंप्लीट सैंड है, और ये मैंने रखा पेन, इसको बनाना कितना इजी, इस तरीके से इसको किया डिप, इंसर्ट किया, इंसर्ट करके बाहर निकाला, देखो कितना इजी बन गया, अरे बना कि नहीं बना, इसलिए सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो अब आप यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम, तो सबसे बड़ी चीज कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है राइजर का,
सिमिलर फॉर्मूला होता है, शुड बी ग्रेटर देन सोलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग। दोनों के सेम फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूले, बट इज अ कॉन्सेप्ट माय डियर, इज अ कॉन्सेप्ट कि सोलिडिफिकेशन टाइम जो राइजर का है वो कास्टिंग से बड़ा होना जरूरी है। देखिए फॉर्म कह रहा है कि राइजर का सोलिडिफ क्यों। अब मैं इसके एक रीजन बताता हूँ। देखिए ये इस तरीके से फॉर्म रखा है, देखिए ये रखा है, ये इस तरीके से कंप्लीट रखा है, ठीक है। आपने ये कैविटी क्रिएट की विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, इट इज अ रिप्लिका टू बी कास्ट। तो ये आपने यहाँ पे एक कैविटी, एक आपने मींस एक तरीके से आपने यहाँ पे कैविटी, कैविटी तो समझ सकते हो ना, एक होलो, मतलब आपका एक खाली पार्ट बन गया। अब क्या होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है श्रिंक होना, श्रिंकेज होना। जब एक मटेरियल श्रिंक होगा, सिकुड़ होगा, सिकुड़ना, आपको ठंड लगती है ना, सिकुड़ जाते हो ना इस तरीके से सर्दियों में, है ना, ठंडी के मौसम में। तो मटेरियल क्या करता है, जब सॉलिडिफाई होता है, ठंडा होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है श्रिंक करना। तो वो क्या करेगा, अपनी वॉल्यूम से श्रिंक करेगा। अब सपोज करिए आपको कोई साइज बनाना है 100 × 100 × 100 का, ये क्या करेगा सर, श्रिंक करेगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं सर, श्रिंक करेगा। तो एक्स्ट्रा मटेरियल कौन प्रोवाइड कराएगा प्रॉपर्टी में, यही तो कह रहा है कि सेंड में कौन प्रोवाइड कराएगा, तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कराता है राइजर। आप एक बाउल ले लीजिए, बाउल में दूध रखिए, एक गिलास में दूध रखिए, सबसे पहले कौन ठंडा हो जाएगा सर, बाउल ठंडा हो जाएगा। और राइस जो ग्लास रखा है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वो सर काफी देर में ठंडा होगा, इसलिए उसका जो टाइम है वो काफी ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू जो भी आपने बाउल रखे है ना। इस चीज को समझिए। तो श्रिंकेज मींस एक्स्ट्रा मटेरियल कौन प्रोवाइड करा रहा है सर, राइजर करा रहा है, इसलिए डिजाइन करते हैं राइजर। तो जो आपका साइड राइजर में इसलिए मैंने बोला कि जब डिजाइन करेंगे तो H इक्वल टू 2R, ये आपको फाइंड होके आएगा, और यहाँ पे निकल के आएगा टॉप राइजर, दैट इज H इक्वल टू R। सपोज करो वॉल्यूम आपने कितनी रखी है, पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया कितना होता है सर, 2πr इंटू आर प्लस एच। क्यों होगा, ये भी रीजन होगा सर। टॉप राइजर में क्या होगा, टॉप में वॉल्यूम तो सेम रहेगी, बट सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस में 2πr एच। क्यों सर, ये क्यों हुआ। तो देखिए अगर ये कास्टिंग रखी हो, राइजर यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, अगर ये राइजर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये देखिए ये सिर्फ है ना इस कैविटी, इस लिक्विड मटेरियल के साथ क्या अटैच है, तो ये यहाँ पे कोई कूलिंग प्रोवाइड नहीं कराएगा। कूलिंग प्रोवाइड नहीं कराएगा तो आपका ये पाई, जैसे सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में 2πr h। अरे हाँ है ना, तो ये कूलिंग प्रोवाइड नहीं कराएगा तो वैल्यू जीरो हो गई, सिर्फ ये रिमेनिंग बचा, यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम, तो dr की इसमें डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपको यही कंडीशन मिलेगी, और यहाँ पे भी यही कंडीशन मिलेगी, और फॉर्मूला आपका ये रहा। समझे बेटा बात को। तो इस तरीके से मैंने आपको बताना कि टॉप राइजर को सॉल्व करोगे H इक्वल टू आर, ये आपको साइड में याद। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते आ रहे हो और यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, देखो बिल्कुल बेसिक क्लियर करा दिया है, डेरिवेशंस भी आपके कंप्लीट है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे कि हाँ यार जो सर ने कराया वो एग्जैक्टली सेम है, समझो चीजों को। अब डेरिवेशन की बात कर लो, कुछ भी कर लो, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। सोल्व करना है रख दीजिए, चलो एक मैं कर देता हूँ, चलो मैं टॉप राइजर का आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना हो गया जी, पाई आर स्क्वायर प्लस में 2πr इंटू एच, पर वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं यहाँ पे एच की फॉर्म में लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर, ओके। तो सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम, तो आर के ऊपर डिपेंड करके जीरो, तो ये कितना हो गया बेटा 2πr माइनस ये वाला है ना, पाई से पाई कट गया, आर से ये कट गया आर, तो -2 वॉल्यूम बाई आर स्क्वायर बचा। तो एक तरफ लेके आ जाओगे तो 2 वॉल्यूम आर स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, तो ये कितना बच गया आपका पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम। तो पाई आर क्यूब, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से देखिए आर इक्वल टू एच आ गया, सिंपल। देखिए आर इक्वल, तो सिमिलरली साइड राइजर में कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 2r। तो इस तरीके से डेरिवेशन को सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करोगे ये सारी रियलिटी आपके सामने होगी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, विदाउट गारंटी तो मैं कुछ कहता ही नहीं बेटा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि शक्तिमान और शाहरुख खान आपको बनना है, बनिए, आंसर आ जाएगा। इजी, मेक इजी, ब्यूटीफुल इजी। तो ऐसे आपको समझना है। देखिए बिल्कुल इजी बना दिया आपने, क्योंकि आप मेरे साथ हो। प्रोडक्शन यार हलवा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इट इज अ रियली में हलवा। आप कोशिश करिए, हलवा मिलेगा आपको, ओके।
डिजाइन आपका बेस हो गया 3 चीजों पे, ये आप लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन क्या हुआ गेट में 2022, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन को लगाओगे गेट 2022 में क्वेश्चन लगाइए, मजा आ जाएगा। यही चीज जो मैंने आपको बताई है R/3, यही कॉन्सेप्ट है, यही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आएंगे, तो प्लीज लगे रहिए क्लास के साथ। मैं फिर बोल रहा हूँ क्लास के साथ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए क्यूब एंड अ स्फीयर मेड ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो वॉल्यूम क्या होती है बेटा, ए क्यूब इक्वल टू कितना हो गया सर 1000, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई सर 10 सेंटीमीटर आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लिखूं तो सर ये भी 1000 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1000। क्या मैं यहाँ से ये आर निकाल सकता हूँ? हाँ जी सर निकाल सकते हो, 2.8 सेंटीमीटर आएगा। सोल्व कर लीजिए कैलकुलेटर में, मैंने कर लिया। ये रहा मेरे पास कैलसी, आप सोल्व करिए, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि टाइम टेकन फॉर सॉलिडिफिकेशन द क्यूब वाज 4 सेकंड, कि क्यूब को ठंडा होने के लिए सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब को ठंडा होने के लिए 4 सेकंड लगते हैं। तो 4 सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, के वॉल्यूम, अब वॉल्यूम तो ये होगी बेटा अपॉन में सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। अब स्पेरिकल, स्पेरिकल का आपको निकालना है एक्स मान लीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा के अपॉन में वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। बस बेटा आप इसको पुटअप कर लो, ये बन की बात। कितना इजी हो गया। अब देखिए दोनों की वॉल्यूम सेम है, क्या ये दोनों वॉल्यूम सेम नहीं हो सकती क्या? हाँ जी सर हो सकती, आपकी मर्जी है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपकी मर्जी है। दूसरा तरीका भी है करने का, मैं बोल रहा हूँ दूसरा तरीका भी है। सर ये ठीक हो जाएगा, मैं तो हाँ हो जाएगा। चलिए अगर ये 4 है तो मैंने लिख दिया 4 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू, इसको 1 मान लो थोड़ी देर, इसको 2 मान लो, तो सरफेस एरिया 2, तो सरफेस एरिया ऑफ 2 डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ 1 आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू सरफेस एरिया कितना है बेटा किसका, स्पेरिकल, ये स्पेरिकल है ना, तो सर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, सर ये कितना हो जाएगा। देखिए बच्चे की थिंकिंग क्या कहेगा सर इतना हो जाएगा, मैंने कहा कर लो भाई जो आपको अच्छा लगे करो। सरफेस एरिया सर 6a स्क्वायर हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर, मैंने कहा कि जो आपको अच्छा लगे वो करो। उसने किया यहाँ पे, मैंने कहा कि करो सर, तो 4 मल्टीप्लाई बाई, उन्होंने किया 4 मल्टीप्लाई बाई पाई 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है 6.28 का स्क्वायर डिवाइड बाई 600 कर दूं, हाँ जी सर कर दो, और स्क्वायर कर दूं, मैंने कहा कर दो, और ये इधर कितना है 4, तो 4 डिवाइड बाई 0.68, जैसे आप सोल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा 100/17 के आसपास। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 6.14। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो एक्स की वैल्यू आएगी 6.14 सेकंड, दैट्स द आंसर अप्रोक्सीमेट। ये आपकी आंसर है, देख लीजिए कर लीजिए सोल्व करिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट आएगा, सोल्व करिए एक बार। 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 आर 6.28 का 6.28 डिवाइड बाई 600, गलत हो गया ना 6.14, आप इसको सोल्व करिए, ये कंप्लीटली आपको यही मिलेगा। भाई ये नहीं आ रहा, आ तो रहा है। ऐसी बात कर रहे हो यार, 6.28 के अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा यार, डिवाइड बाई 600 का स्क्वायर 0.68, इसको सोल्व करने के बाद आएगा 4 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 0.6815, बस 4 डिवाइड बाई 0.6815, जैसे सोल्व करोगे तो यहाँ अप्रोक्सीमेट एक्स की वैल्यू यही मिलेगी 6.02, जो भी आ रहा होगा एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। आप एक बार आंसर को चेक कर लीजिए अपनी कॉपी पे कितना आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेट इतना ही होगा बेटा, इतना ही आता है यार, अब इससे ज्यादा क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट यही आ रहा होगा। अगर किसी को चेक करना है वो चेक कर सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 6.15 के अप्रोक्सीमेट होगा तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। 6.20, ओके ये 6.20 है, ओके 6.20 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है 6.20 समथिंग जो भी आएगा 0.61.14 और 15 के आसपास आंसर आएगा इस आंसर। अब आपको ये बात समझ में आई। देखिए एक कहेगा कि सर, मैंने कहा हाँ,
उसने बोला कि सर देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पे आएगी, 1000 और 1000 बराबर है, ये ऊपर चला जाएगा, इसने कहा कि हाँ ये बन, बस इसी तरीके से सोल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये रहा, व्हाट आर लवली कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा, करिए तो सही, मजा आ जाएगा। देखिए क्या कहता है, रेशियो ऑफ सोलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंड्रिकल कास्टिंग H इक्वल टू आर। जैसे ही H इक्वल टू आर बोला, मैं फिर से शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, तो आप जब भी वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ किसी की भी लिखो कास्टिंग, तो आप कास्टिंग की लिख रहे हो ना, तो सोच समझ से लिखना, पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले बताओ कास्टिंग है, तो कास्टिंग बना रहा है ये, राइजर नहीं है, कास्टिंग है, नोट अ राइजर। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इक्वल टू आर, तो पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर इंटू 2 आर। तो बेटा सोल्व करोगे, ऊपर आ जाएगा पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सोल्व करना, कट गया तो नीचे कितना बचा, आर बाई 4 बच गया बेटा। बात समझ रहे हो ना, राइजर नहीं है, गलती करते हो, सीधा एक बच्चा आएगा सर डी बाई 6, आर बाई 3। नहीं 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 बेटा सीखो, वो राइजर की फॉर्म में है, ये कास्टिंग है भाई, कास्टिंग। फिर बोलो दिस इज अ कास्टिंग, ओके। अब फिर क्या करते हैं, क्यूब कास्टिंग। अब क्यूब की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख दूं, मैंने कहा कि हाँ लिख दो, ये तो सिलेंडर हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब डिवाइड बाई 6 ए स्क्वायर, है ना। ये तो वॉल्यूम की बात है। अरे लो, सरफेस एरिया कंप्लीट का होल स्क्वायर कर लो, यहाँ पे भी होल स्क्वायर लगा दो, चलो आपकी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं। अपॉन में ये बच जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है। आपने इसको सोल्व किया तो a बाई 6 का होल स्क्वायर, अरे हाँ है ना। अब ये कहता है कि द कास्टिंग साइड, द क्यूब कास्टिंग साइड a इक्वल टू कितना है, 2h के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू 2r के बराबर है। उसने कहा कि आंसर लिख दो 2r डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बच गया, 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 36, तो ये कितना बच गया जी, r स्क्वायर डिवाइड बाई 16। बस इसको थोड़ी देर के लिए रेशियो मान लो, रेशियो में क्या, x1, और इसको थोड़ी देर मान लीजिए x2, यही बोला है। तो x1 बाई x2 का रेशियो पूछा है, तो r स्क्वायर डिवाइड बाई 16, मैं सोल्व कर चुका हूँ, डिवाइड बाई 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 36। अब इसको सोल्व करना है, ये तो कट गया 9, 9 ऊपर चला गया, 9 डिवाइड बाई 16 बच गया 0.625 आंसर, बस। और सर ये क्वेश्चन आते कहाँ पे, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, गेट का ही प्रीवियस क्वेश्चन, गेट वाला ही क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी में आता है, गेट का ही उठ के क्वेश्चन आपका ए क्लासेस में आता है, गेट का ही क्वेश्चन उठ के आपका पीएसयू में आता है। गेट बोल लीजिए या ईएससी बोल लीजिए, तो ईएससी की भी प्रिपरेशन आपकी यहाँ साथ साथ हो रही है, क्योंकि थ्योरी भी तो पढ़ा रहा हूँ ना साथ साथ भाई। आप अगर आप देखोगे मेरे साथ थ्योरी चल रही है, कितना अच्छा है। तो गेट प्लस ईएससी में इस तरीके से आता है, और जो भी अदर स्टेट है, अदर स्टेट एग्जाम, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी अदर स्टेट एग्जाम है उनमें भी ये सारी चीजें आती है। आपको क्या करना है, बस आपको ध्यान देना है कि हाँ सर मैं इसको कर सकता हूँ, इतनी बात है बस। अब देखिए ये पूरा डायरेक्टली क्वेश्चन ही है, और मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया 2000, मैं बात कर रहा हूँ 17 या 19 वाले पेपर में, इसमें डायरेक्टली प्रोडक्शन के क्वेश्चन उठ के आए, गेट क्वेश्चन उठ के आए, मैं दिखा भी दूंगा आपको जब मैं आपको कराऊंगा, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आए। तो आपको रटे भी होनी जरूरी है, देखिए रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको याद होने बहुत जरूरी है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। चलिए, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, व्हाट अ लवली क्वेश्चन, देखिए करिए सोल्व करो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है, a cylindrical job with a diameter of 100 200 mm, सॉरी, डायामीटर कितना है 200 mm, तो क्या मैं इसको रेडियस में चेंज कर लूं, उसने कहा कि हाँ सर 100 mm में कर लो। तो हाइट कितनी है बेटा, सर 100 mm। देखिए क्या कहता है, ए सिलेंड्रिकल जॉब, तो इसका मतलब ये कास्टिंग की बात कर रहे हैं बाबा, किसकी बात कर रहे हैं, कास्टिंग की बात कर रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ, ये किसकी बात कर रहे हैं, कास्टिंग की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि यूजिंग मॉडुलस मेथड ऑफ राइजर रेजर, और ये मॉडुलस मेथड पूछ लिया है। सर ये मॉडुलस मेथड क्या हो गया, एक नया प्रकोप जाता है, बच्चे अधिकतर मैक्सिमम गलत करके आए थे। एज्यूम, मोस्ट इंपोर्टेंट, कहा ना क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है।
assume that the bottom surface of a cylindrical riser does not contribute as a cooling surface if the diameter of riser is equal to height। राइजर का d इक्वल टू कितना हो गया हाइट, देन दी हाइट ऑफ राइजर, आपसे हाइट पूछ ली राइजर की। देखिए कास्टिंग भी अब मॉडुलस मेथड होता क्या है, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि सोलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल टू ग्रेटर देन बोल लीजिए सोलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग, ये होता है ना, ठीक है। इसी का ही भाई है, इसी का ही भाई है, उसमें उसको क्या बोल दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे अगर वॉल्यूम बाई एरिया का होल स्क्वायर है तो इधर भी क्या है आपका वॉल्यूम बाई एरिया का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर को हटा दूं, वॉल्यूम बाई एरिया ऑफ राइजर, अब इधर लिख दूं वॉल्यूम बाई एरिया ऑफ कास्टिंग, अगर मैं इस टर्म को हटा देता हूं, यही टर्म बन जाती है आपकी स्क्वायर हट के मॉडुलस ऑफ राइजर और मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, ये बन जाती है बात। सर समझ में नहीं आई, दोबारा से बताइए, मैं बता रहा हूँ ना, समझो। देखिए क्या कहते हैं मॉडुलस ऑफ राइजर। देखिए जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आते हैं, मैंने कहा कि बिल्कुल आते हैं सर। अब उसने कहा कि आपको एक गुड कास्टिंग चाहिए, नीड ऑफ अ गुड कास्टिंग। अब देखिए एग्जामिनर आपको गुड भी बोल सकते हैं, साउंड भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि प्लीज टेल मी द गुड कास्टिंग और साउंड कास्टिंग। तो क्या हुआ, दो एक्सिस हुए, दिस वन इज अ वाई और दिस वन इज अ एक्स। एक्स वन इज अ फ्रीजिंग रेशियो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग रेशियो, कि यहाँ पे फ्रीज होगा, अगर एक्स एक्सिस पे टाइम इस तरीके से जाएगा तो फ्रीज होगा। और वाई को क्या बोला हमने, इसको बोला है वॉल्यूम रेशियो। क्या बोला जी, वॉल्यूम, किस किस की वॉल्यूम, पहले ये समझ लीजिए, वॉल्यूम ऑफ राइजर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। फ्रीजिंग रेशियो किस किस का, मॉडुलस ऑफ राइजर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं माय डियर, वॉल्यूम एरिया अपॉन में v बाई एरिया ऑफ कास्टिंग। अरे हाँ है ना बाबा, ये बताइए x की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ। तो मॉडुलस क्या कहता है कि देखिए जब आप लिखते हो कि मॉडुलस ऑफ राइजर टाइम वाला ऑफ कास्टिंग के इक्वल हो जाए, तो मैं सपोज करता हूँ एम आर इक्वल टू हो जाए एक्स एम सी के, अगर आप इस साइन को हटाते तो एक्स एम सी आ जाएगा। सपोज करो लेट एज्यूम कि अगर मैं x को 1 मान लो, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मॉडुलस ऑफ राइजर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कास्टिंग हो जाएगा। मतलब जैसे ही कास्टिंग कूल होगी, सॉलिडिफाई कन्वर्ट हो जाएगी, तुरंत राइजर भी सॉलिडिफाई कन्वर्ट हो जाएगा। समझो, फिर से समझो कि वो ये कह रहा है कि जैसे ही जो ये रखी हुई है कैविटी है, इस कैविटी के अंदर का लिक्विड मेटल जैसे ही सॉलिडिफाई होगा, उसके साथ राइजर भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्या ये आपको श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करा रहा है, क्या ये आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करा रहा है, नहीं करा रहा है। इसलिए बेटा हम लोग लेते हैं यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या लेते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेते हैं 20%। कितना लेते हैं बेटा 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 100 प्लस 20 इक्वल टू 120%। अगर 120% होगा 1.2, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ राइजर इक्वल टू x टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, और x टाइम्स बन गया है एम आर इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये आपका x की वैल्यू 1 बन के आ जाती है। देखिए x की वैल्यू क्या बन के आ गई जी, 1 बन के आ गई। इधर तो हमारा कुछ है ही नहीं, ये तो हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम बनाते हैं, देखिए सपोज करो अगर आपने x को 1 माना, तो y कहाँ पे जा रहा है, y x 1 है तो y इंफिनिटी है, एग्जैक्टली ना। अगर y को आप थोड़ी देर के लिए सपोज करो 0 मान लो, तो x की वैल्यू क्या होगी, y को 0 माना, ये रहा y, और x क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। बस आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको इन्हीं जो पॉइंट्स है इनको आपको ज्वाइन करना है, और इस तरीके से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ जाओगे। तो इसी कर्व को, जो ये कर्व मैंने बनाया है, इसी कर्व को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला जाता है जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस इतना पूछ लेता है एजेई में, इतना हाइपरबोला क्वेश्चन। तो इधर जो ऊपर की तरफ होगी दैट इज अ गुड कास्टिंग, और जो नीचे की इस तरफ होगी दैट इज अ डिफेक्टिव कास्टिंग। ये कंडीशन बस आपसे यहाँ से कौन सा, और ये गलत करते हैं। अब देखिए अभी भी गलती करेंगे, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मिस्टेक्स का तो नाम ही है, मिस्टेक्स होती है पढ़ाने के बाद भी। अभी जैसे गेट 2022 में एक लड़के का फोन आया, सर एक चीज बताइए, मैंने कहा कि हाँ सर आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया, मतलब आपने मुझे पढ़ाया तो मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा क्यों, क्या सर मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। क्यों कि सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के नहीं गया लास्ट में।
मैं नए नए क्वेश्चन के चक्कर में लग गया। अरे लगाओ नया क्वेश्चन, तो अभी लगाओ। जो ये मौसम चल रहा है ना, धीरे धीरे चलता रहेगा। ये जो वेदर है, मतलब जो ये अपकमिंग 3-4 मंथ्स है, इसमें न्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये लगाते जाओगे। और प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेटल कटिंग के अंदर। और वो मेटल कटिंग का कॉन्सेप्ट अलग करके आ गया, और वो भी मर्चेंट सर्कल थ्योरी का 2022। और इतना प्यारा क्वेश्चन यार, मैं बोलता हूँ कि डायरेक्टली आता है। इसमें ना आपका कोई सोम है, ना कोई टॉम है, ना एफएम है। आप बस याद कर लीजिए, इतना याद कर लो कि काम बन जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट था, ये सोल्व करना था। और जैसे ही वो पता लगा उनको कि सर ये तो मॉडुलस ऑफ राइजर, बच्चे को पता लग गया कि मॉडुलस ऑफ राइजर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। और मैंने बोला कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 फिक्स है, जब तक खुद ना बोले चेंज करने के लिए। करेक्ट ना? जब तक एग्जामिनर खुद ना बोले करने के लिए, करना नहीं है। अब बच्चा परेशान कहाँ होगा, मैं बताता हूँ रीजन कहाँ होगा। जब भाई साहब ने लिख दिया है कि एम आर इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, तो फॉर्मूला भी लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ राइजर इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। अब देखिए बेटा, ये क्या है कास्टिंग, तो बच्चा तो ये डायरेक्टली लगा देगा सर, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अरे हाँ ना रे, बिल्कुल देखो, अगर मैं कास्टिंग की बात कर रहा हूँ तो कह रहा है कि रेडियस और हाइट दोनों बराबर है, रेडियस भी 100 एच भी 100। तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है रेडियस इक्वल टू हाइट कितना है बेटा, 100 mm। तो बस मैं इसको सोल्व कर दूंगा यहाँ पे कि 1.2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर इंटू एच आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1.2, अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व करना कितना है, 1.2 मल्टीप्लाई बाई, अरे ये काटो दो ना, अरे बाबा, आर आर है ना, 3.14 और डिवाइड बाई 4 बन गया। तो जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ पे? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? सर ये, अरे यार देखो ना बेटा, ये r/4 आया कि नहीं आया? देखो पाई से पाई कट गया, r से ये कट गया, r/4 आ गया। r/4 का मतलब कितना, 100। 100 डिवाइड बाई 4 25। तो ये हो गया 1.25, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये कितना हो गया 30। ये बन गया जी 30। अब वॉल्यूम ऑफ इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको छोड़ा हुआ है ना बेटा, इसलिए छोड़ा हुआ है कि वॉल्यूम बाई एरिया ऑफ राइजर क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। अरे बात समझ में आ रही, भेजे में आया कुछ भेजा? तो देखिए क्या कहता है, बॉटम सरफेस कूलिंग प्रोवाइड नहीं करा रहा है, और डी इक्वल टू एच है। बॉटम सरफेस नहीं करा रहा है, तो डेट मीन एक वैल्यू बन जाएगी 0, और डी इक्वल टू क्या है आपका एच। तो बेटा ये हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच को क्या लिख देंगे डी, डिवाइड बाई पाई पाई बाई 4 और डी स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच डी बाई, तो पाई डी एच बन के आ जाएगा। बस सोल्व करिए तो ये बन के आ जाएगा आपका डी बाई 5। अरे देखो 4 इंटू ये करके 5 कट के डी बाई 5, तो बेटा ये बन जाएगा आपका डी बाई 5, डी बाई 5, डी बाई 5, और ये डी इक्वल टू इतना, तो बन गया आंसर 150 मॉडुलस ऑफ राइजर आंसर। नहीं तो कुछ करके आते हैं डी बाई 6, हाँ जानता हूँ ना, डी बाई 6 डायरेक्टली सर डी बाई 6। अरे डी बाई 6 क्यों होगा, सोच लो, बोला है कॉन्सेप्ट मैंने अंडरलाइन भी किया है कि जो सिलेंड्रिकल राइजर है उसका जो बॉटम सरफेस है, फिर देखो सिलेंडर राइजर है उसका बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस कोई कूलिंग प्रोवाइड नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा, इसका एक रीजन है, देखिए ये क्या कह रहा है, समझो। ये रखा है ऐसे, ये कास्टिंग है, और कास्टिंग पे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया ऐसे, देखो मैंने ये अटैच किया ऐसे। क्या ये सरफेस कोई कूलिंग प्रोवाइड करा रहा है, ये जो बॉटम सरफेस है कोई कूलिंग प्रोवाइड करा रहा है? नहीं। अब यहाँ से आएगा निकलते हुए लिक्विड मेटल, ऊपर से आएगा और ऐसे निकल जाएगा, तो कूलिंग तो सिर्फ एयर यहीं से प्रोवाइड करा रही है, बस यहाँ से एयर, इसलिए इसने ये वर्ड बोला है। तो इसका मतलब बोल दिया उसने कि प्रोप्राइजर एक्ट एज ए काम कर रहे हैं, कर रहा है, तो मैंने सोल्व कर दिया डी बाई 5, सोल्व करा पुट किया आंसर आ गया। कुछ का 180 एमएमआर था, डी बाई 6 आई नो, जानता हूँ डी बाई 6 करके करते हैं, डी बाई 6 ने सबका खेल बिगाड़ दिया, 180 था ही नहीं। अब 180 के पास में बताओ कौन सी संख्या है सर, 200, 200 पे टिक करके आ गए, ये गलती हो गई। कई बार क्वेश्चन स्कोप किया है, तो थोड़ा समझो यार, मॉडुलस ऑफ राइजर कोई गेम नहीं है, और गेम नहीं है तो यार सबसे आपके लिए इजी है। चलिए, हाँ व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन को सुनिए।
द सोलिडिफिकेशन टाइम ऑफ अ कास्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाई एरिया का होल स्क्वायर। मुझे पता है वॉल्यूम होती है एरिया, टू क्यूब्स ऑफ सेम मटेरियल एंड साइज आर कास्ट यूजिंग सैंड कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, बना दो, एक रेड से बना दो और एक येलो से बना देते हैं। ये बन गया जी आपका पूरा प्रोसेस। एक तो क्यूब आपकी ये बन गई। देखिए विदाउट डायग्राम में नहीं चलूंगा बेटा आगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कहेगा सर स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो नहीं है बेटा। आप अगर न्यू हो ना तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है आप समझिए। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट करा के चल रहा हूँ, कोई भी फ्री फंड का कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा हूँ, सारे आपके लिए बेहतर करा रहा हूँ कि कोई हवा में क्या नहीं। अब देखिए क्या कहता है कि देखिए एक सरफेस है ये वाली, आप यही सरफेस ले लो कि जो ये ऊपर वाली सरफेस है, लिखा हुआ है देखिए कॉन्सेप्ट ये वाला। देखो मैंने ये डार्क किया ना बेटा, इजिली डार्क कर दिया। हाँ जी सर डार्क कर दिया। देखिए क्या कहता है, द टॉप फेस ऑफ वन ऑफ द क्यूब इज कंप्लीटली इंसुलेटेड। लिख दिया, ये पहला है ये दूसरा है, कंप्लीटली इंसुलेटेड। द रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द क्यूब विद टॉप फेस इंसुलेटेड। अगर एक क्यूब है, क्यूब के फेस बताइए, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं क्यूब के? सर 6 होते हैं। अगर एक फेस इंसुलेटेड हो गया तो नंबर ऑफ फेसेस कितने बच गए? 5। बस यही कॉन्सेप्ट था कि सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू वॉल्यूम बाई एरिया का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ए क्यूब डिवाइड बाई, अब एरिया अगर मैं इसकी बात करता हूँ इधर वाले की, देखिए ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बाई एरिया कितना हो जाएगा सर? ए क्यूब डिवाइड बाई 6a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके तो 6 फेसेस है तो a बाई 6 का होल स्क्वायर। बट ये यहाँ पे सरफेस पूर्लिंग नहीं करा रहा है तो 5a का ये स्क्वायर बन जाएगा बेटा, बस और कुछ नहीं था। अब ये कितना बन गया, a बाई 5 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया, a बाई 6 का होल स्क्वायर। तो पहला और दूसरे के बीच में पूछा है तो a बाई 5 x1 और x2 के बीच में पूछा है का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a बाई 6 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 36 बाई 25, डेट द आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। देखिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ेगा मत। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ कि डायग्राम के बिना कुछ नहीं है। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायग्राम के बिना कुछ नहीं है। चीजों को समझो कि भाई आपके जो सर बता रहे हैं वो उसमें कुछ बात तो होगी ना। ठीक है, तो हाँ यार मुझे कुछ शायरी थी मुझे याद आ गई। देखिए आप लोग इतनी तैयारी कर रहे हो तो एक याद आ चीजें हैं कि बुझी क्षमा भी जल सकती है, बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके माय होके मासूम मायूस सॉरी होके मायूस तू ना इरादे बदल, होके मायूस तू ना इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो हो सकता है एड अंकल आपकी किस्मत बदलने आ गया हो यार। देखिए मायूस तो नहीं हो सकता ना। दूसरी चीज है कि देखिए आपकी एक प्रैक्टिकल चीज बता दो, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई गेट आ रहा है, 1 साल है अभी हमें पास, पता है 6-7 महीने इजिली कर लेंगे कवर, आराम से हो जाएगा। अरे गारंटी, गारंटी बोलता हूँ ना, गारंटी है तो गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी, मेक इजी सिंपल इजी। एक कास्ट प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल हैज अ डायमेंशंस इतने। तो ये बेटा L बन गया, ये B बन गया और ये बन गया जी H। द सोलिडिफिकेशन ऑफ द कास्ट प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी 2 मिनट। तो देखिए यार अगर मैं इसको निकालू सोलिडिफिकेशन टाइम तो क्या है स्लैब, क्या फॉर्मूला है 2 मिनट। तो वॉल्यूम बाई एरिया, तो बेटा 75 मल्टीप्लाई बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई एरिया क्या होता है 2 LB, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 125। ये तो इजी है ना, अरे बोलो ना रे बाबा इजी ना। 120, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 75 का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना। अब पूछा सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ किसका जी, फिर पूछता है द आइडेंटिकल कास्टिंग कंडीशन द कास्ट प्रोडक्ट शेप इज चेंज टू अ सिलेंड्रिकल। अरे वाओ व्हाट अ लवली कांसेप्ट, सिलेंडर में चेंज हो गया। अरे बाबा बोलो सिलेंडर में टाइम कितना लग रहा है x, कहता है कि d इक्वल टू एच, वाओ d इक्वल टू एच।
जैसे ही d इक्वल टू एच बोलेगा बेटा सोलिडिफिकेशन टाइम, अगर कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्टली d/6 सोल्व करके बता चुका हूँ। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई वो सोल्व करोगे d/6 आ जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा d/6। तो ये आ गया आपका कास्टिंग के लिए। जैसे ही d/6 आया तो कितना हो गया भाई 50/6 का होल स्क्वायर। सर करके बताइए। अरे यार फिर से बताता हूँ ना, करके बता रहा हूँ ना। समझो कि अगर आपका फैकल्टी आपको करके बता रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब सर करके कैसे करेंगे सर, ये बताइए। बता रहा हूँ ना बेटा, थोड़ा सा टाइम लगे। अब देखो हुआ क्या, अगर मैं सोलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग निकाल रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अरे हाँ है ना, मानते हो। अब उसने दे दिया d इक्वल टू एच, तो इसको सोल्व कर लो पहले। पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस में 2 पाई आर एच। अरे इतना तो लिख सकते हो ना, ये तो 2 बन गया, तो मैं तो इसको डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, बोलो रे कुछ। हाँ सर d, अब इसको कन्वर्ट कर लो पाई बाई 4 और डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच। अरे कर सकते हो कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस में 2 पाई इंटू डी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एच। कट गया, ये बचा 2, सोल्व करोगे तो पाई बाई 4 डी क्यूब डिवाइड बाई ये कितना बचा जी 2, ये कट गया 2 पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर 2 से ये बच गया। अब इधर मल्टीप्लाई करोगे पाई डी एच में, अरे एलसीएम तो लोगे ना रे, जैसे बात करें क्या एलसीएम नहीं लोगे क्या? हाँ जी सर लेंगे। तो ये तो एच डी बन गया, तो ये कितना बन गया जी पाई बाई 2 डी स्क्वायर प्लस में पाई डी स्क्वायर, सिंपल। तो बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए कि बेटा पाई बाई 4 डी क्यूब डिवाइड बाई 3 पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब आप इसको सोल्व करिए, ये यहाँ पे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा d/6। सिंपल, इस तरीके से d/6 आया। बस इसको सोल्व कर लीजिए, x निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.83 मिनट। बस बेटा ये कॉन्सेप्ट था। हाँ गलतियां गलतियां बहुत ज्यादा होती है, और वो गलतियां क्या होती है, ये स्क्वायर ना लगाना। ये जो बच्चे स्क्वायर लगा के नहीं आते ना, सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत गलती करते हैं सर, जल्दबाजी में गलती करके। कब का क्वेश्चन है, बोलो रे बाबा, गेट 2021। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सर, 2 मार्क्स का। कैल्सी होता है वहां पे, कैल्सी, कैल्सी नाम की एक चीज देता है गेट। इतना इजी कॉन्सेप्ट कहीं नहीं देता। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब तक आप लोग गिवन और डायग्राम नहीं लिखोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ गिवन और डायग्राम आपको लिखना बहुत जरूरी है। करेक्ट ना, डायग्राम लिखना बहुत जरूरी है। ये बात खत्म होगी, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे ही कॉन्सेप्ट आया बच्चा पागल हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली। मुझे भी नहीं पता लगा कि बच्चे को क्या परेशानी होगी, उसने मुझे बताया कि सर को रिडक्शन इन कास्ट सरफेस एरिया बोल दिया। मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम होगी, सर मोल्ड कांस्टेंट के की वैल्यू होती है, बोला भी है 2 सेकंड पर एमएम स्क्वायर। अरे सोलिडिफिकेशन कांस्टेंट मोल्ड कांस्टेंट एक ही बात होती है। सोलिडिफिकेशन एक्सपोनेंट 2, तो ये कितना बन गया, तो बेटा सोलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये बोला था कि नहीं बोला था आप लोगों को? हाँ सर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सोलिडिफिकेशन टाइम अगर मैं इक्वल टू लगाता हूँ के इनटू 1/एरिया, अभी सपोज करो स्क्वायर, तो सर ये सोलिडिफिकेशन टाइम क्या बन जाएगा, तो के को अभी दूर रखो, के का तो कोई मतलब ही नहीं हमारे पास, के तो बाद में कट जाएगा। तो सर ये क्या बन गया जी, सर अंडर रूट ऑफ ये इक्वल टू 1/A1। अरे हाँ है ना, हाँ सर ये बन गया। अब कहता है कि इफ द सॉलिडिफिकेशन टाइम इज टू डबल, तो TS2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 ना, सॉलिडिफिकेशन टाइम ये बोल रहा है, हाँ सर ये बोल रहा है, तो परसेंटेज रिडक्शन यही कमी थी बस। अरे बेटा A2 माइनस A1 डिवाइड बाई A1 कर दो, क्या बच गया सर A2 डिवाइड बाई A1 माइनस 1। और रिडक्शन पूछ रहा है ना, तो रिडक्शन बता देंगे। तो भाई अगर मैं इसको लिखूं TS1, तो अंडर रूट ऑफ TS2 इक्वल टू 1/A2। अरे हाँ या ना, अरे सिमिलर चीज तो हो जाएगी भाई, 1/A2 होगा कि नहीं होगा, 1/A2। पूछा क्या सर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ पे, तो बेटा A2/A1 बचा कि नहीं बचा, हाँ जी सर बच गया। तो अंडर रूट ऑफ कितना बचा है TS1 डिवाइड बाई TS2।
अरे A2 डिवाइड बाई A1 इक्वल टू ये बचा, और TS2 की वैल्यू क्या है गिवन, ये रही, तो एग्जैक्टली 1/2 तो बचा। तो इसको सोल्व करोगे A2 बाई A1 तो कितना बच गया, 0.7071 बच गया। बस ये यहाँ पे बचा 0.7071 -1 कर दो, ये अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए अंडर रूट 0.5 कितना होता है, रूट, अरे ये तो, हाँ ठीक है, आप इसको सोल्व करिए। तो 1 माइनस 0.7071 तो 29.29, तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन कितना हो गया जी, 29.29% आ गया। सर माइनस में आ रहा है, अरे मैग्नीट्यूड रिडक्शन, बस पुट अप कर दिया, आंसर आ गया। तो माइनस नहीं लगाना था, रिडक्शन पूछा तो माइनस का साइन आ गया, तो रिडक्शन हो गया, तो आंसर हो गया जी 29.29। अरे यार अब इतना परसेंट में अगर मैं ही नहीं बता पाऊंगा, अगर आप लोग इन चीजों को खुद ही नहीं समझोगे, इजी, फिर बोलो इतना इजी कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलता। अब क्या हुआ, बेसिक क्लियरिटी होनी चाहिए, और बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ बेटा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछेगा, आंसर बता दो कि सर ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, फिर ये आ गया जी एक केन थ्योरी। अब आती है जी केन थ्योरी, केन थ्योरी। ये भाई साहब क्या कहते हैं, ईएससी का 2020, ईएससी का ये 20 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं लाया हूँ आपके लिए, देखिए कितना प्यारा, देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द साइज ऑफ सिलेंड्रिकल राइजर। बोलो समझ में आया, सिलेंड्रिकल राइजर, हाइट इक्वल टू डी, एच इक्वल टू डी, दैट्स मीन सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो रे बाबा, d/6, नेसेसरी टू अ फीड अ स्टील स्लैब कास्टिंग ऑफ डायमेंशन इतना, एलबीएच के फॉर्म में दे दिया, साइड राइजर विद द साइड राइजर, बोला भी साइड राइजर बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कास्टिंग poured horizontally into a mold using Kane method for steel। देखिए केन थ्योरी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, बताओ। देखिए इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, मैं नहीं बता रहा, ये स्टील के केस में एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, जो आप लोग अभी पढ़ के आए हो, ये वाला, कि सर ये फ्रीजिंग रेशियो होता है, मैंने कहा कि हाँ, और फ्रीजिंग रेशियो कौन से एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, ये किस पे होता है, वाई पे, दिस इज अ वॉल्यूम रेशियो। अरे बोलो ना, वॉल्यूम रेशियो हो गया, हाँ जी सर हो गया। तो बेटा एक थ्योरी बनती है यहाँ से कि x इक्वल टू a अपॉन में y माइनस बी प्लस में c इज द केन थ्योरी, और ए बी सी क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। अब ये सर ये कहां से आया, कि देखिए कुछ प्रोडक्शन की चीज डायरेक्टली आई है, जैसे लोज थे आपके थर्मोडायनेमिक्स में, इस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला है, सॉलिडिफिकेशन टाइम वॉल्यूम बाय एरिया का होल स्क्वायर, ये डायरेक्टली फॉर्मूला, ये कहीं पे मिलेगा नहीं कि ये कहीं से आपका निकल के आ गया, या कहीं से आपका ऊपर से टपक गया, ऐसा कहीं नहीं है कि जी ऊपर से आया, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऊपर से नहीं आया, आप समझिए, आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कहीं से भी आया हो, आपका ही था बस। और x क्या था, x बोलो फ्रीजिंग रेशियो, तो फ्रीजिंग रेशियो मॉडुलस ऑफ राइजर अपॉन में मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, अरे यस और नो, यही तो था ना x। अरे बोलो रे भाई, अगर आप नहीं बोलोगे काम कैसे चलेगा, सोचो। y क्या था आपका, वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम आप लगाइए, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ राइजर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, तो दिस इज योर x, तो x की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ राइजर, तो वॉल्यूम बाय एरिया अपॉन में ये कितना हो जाएगी, वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ कास्टिंग, समझ रहे हो आप लोग। तो ये तो राइजर, तो ये देखिए, ये डायरेक्टली क्या लिख दो, d/6r, तो नीचे कितना बच जाएगा सर, ये बचेगा 250, 250 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 2 वाला फॉर्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल वाला कॉन्सेप्ट। अरे अगले पेज पे करा रहा हूँ ना बेटा, तो ये बचेगा आपका d/6, एक्स की वैल्यू है ना, डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 250 प्लस में 250 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस में 50 मल्टीप्लाई बाई 250 इक्वल टू, अब बताओ a की वैल्यू कितनी है, सर a की वैल्यू है 0.10, एक्जेक्टली 1.0। y की वैल्यू, सर वॉल्यूम ऑफ राइजर, अब ये प्रॉब्लम है, वॉल्यूम ऑफ राइजर क्या होती है सर, π/4 d स्क्वायर h डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एल बी एच माइनस ये कितना, एक्स बी 0.03, 0.03 प्लस में c की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 1 ये था बस। अब आपको यहां से क्या निकालना है, d निकालना है,
इसको कैपिटल डी लिख लो या स्मॉल, जो भी लिखना है कैपिटल डी। ये आपको निकालना, यही डी उसने पूछा है कि अब आप ये बताइए कि कैलकुलेट द साइज ऑफ राइजर। डी बता दो, एच बता दो, जो बता दो। देखो यहाँ पे अलग है, ये एलबीएच, बस यही सारी चीजें पुट करनी थी। बस अब आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करिए तो डी की वैल्यू करीबन 128 mm के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। दैट्स द आंसर। इतना तो कैप्सी पे सॉल्व कर सकते हो आप अपने पास। अरे हाँ ना, बस आपके डी आ गया, इधर भी डी है, एलबीएच लगाओ, ऊपर नीचे कैलकुलेशन करिए। व्हाट अ इजी कॉन्सेप्ट। अब देखिए यार, ईएससी के मेंस में 20 मार्क्स का है। गेट का ही कॉन्सेप्ट 2 नंबर में आता है, x इक्वल टू ए अपॉन में y माइनस, कुछ भी नहीं है इससे हलवा कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे हलवा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। एक बार लगाइए तो सही। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, तो ये स्केल की थ्योरी है। अब आप ये सोल्व कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ऐसे कॉन्सेप्ट को इजीली निकाल सकते। मैं होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इजी वाली बातें आपको क्लियरिटी के साथ, हाँ यार सर जो आपने कराया समझ में आ रहा है। चलिए, व्हाट लवली कॉन्सेप्ट, व्हाट अ इजी डे यार। अब देखिए न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, गेटिंग सिस्टम। अब यहां से बनते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, बढ़िया वाले। चलिए देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है भर भर के, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, नंबर क्वेश्चंस भर भर के। अब इन क्वेश्चन को कैसे करें, करने के ऊपर डिपेंड है। अब करेंगे कैसे ये मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए पढ़िए, स्टार्ट करते हैं गेटिंग सिस्टम। देखिए गेटिंग सिस्टम में जो सबसे पहला गेट पढ़ेंगे वो होता है बेटा टॉप गेट। क्या होता है टॉप गेट? देखिए एक के कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें समझाऊंगा। तो टॉप गेट कैसा है, देखिए सपोज करिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपका ये पाइप है और आपकी ये कैविटी है, पाइप है और ये कैविटी है, और आपने इसको किया फिलअप इस तरीके से, है ना। ये आपने फिलअप किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको फिलअप करने के लिए टाइम फिलिंग क्या हुआ। तो आप ये बोलोगे कि सर जो वॉल्यूम है किसकी, कैविटी की, डिवाइड बाई पाइप से निकलने वाला डिस्चार्ज। ये तो बोलो ना यार, जो पाइप से निकलेगा वो डिस्चार्ज क्या होगा। यही तो कह रहा है कि सर वॉल्यूम ऑफ कैविटी, कि सर देखो ये इसका कुछ एरिया है, हाँ जी, और ये कुछ इसकी हाइट है, तो ए मल्टीप्लाई बाई हाइट कैविटी की डिवाइड बाई डिस्चार्ज। अब देखो ये पाइप है, अब ये पाइप है, पाइप से फ्लो हो रहा है, तो देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कि नहीं है, हाँ जी सर है। तो इस क्रॉस सेक्शन से निकलने वाला एरिया, तो ये तो हो गया गेट, मल्टीप्लाई बाई इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ जी सर वीजी होगी, ये चीज होती है। दिस इज अ टॉप फिलिंग गेट, ठीक है। ये गेट के बारे में। अब होता क्या है एक्चुअली में, ये देखो आपकी कास्टिंग बनी हुई है इस तरीके से भाई, और मैं एक नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बात तो आपको समझ में आती होगी क्या होता है यूनिफॉर्म, जहां पे दिस इज अ पॉइंट 1, दिस इज अ पॉइंट 2, और दिस वन इज अ पॉइंट 3। सर ये है क्या, आपने करा क्या, ये बताइए। बच्चे ने पूछा सर आपने किया क्या, ये मुझे एक बार बता दो आप। तो मैंने उसको बता रहा हूँ, देखिए ये एक पोरिंग बेसिन है, दिस इज योर एच सी, ये इससे नीचे एक स्क्रू है एच टी, एच सी एच एस, और ये कोई कंप्लीट हाइट है दैट इज एच टी। सर समझ में नहीं आया, बताइए। देखो मैं आपको फिर समझा, कोई भी न्यू स्टूडेंट है अगर वो पढ़ रहा है तो मजे से पढ़िए। देखिए क्या हुआ, मैंने एक मोल्ड बॉक्स बनाया, समझने की कोशिश करना है ना, सैंड वाला मोल्ड बॉक्स बनाया। तो कितने टाइप के मोल्ड होते हैं, दो टाइप के, एक 2D बॉक्स, एक 3D। 2D में कॉप एंड ड्रैग होते हैं, और 3D में कॉप चिक एंड ड्रैग होता है ना। तो देखिए ये दीज आर योर ड्रैग ड्रैग बॉक्सेस, दिस इज अ कॉप और दिस वन इज अ ड्रैग, एग्जैक्टली ना, इस तरीके से आपको बनाना है। और इसके अंदर आपने बना दी यहाँ पे कैविटी, दिस इज अ कैविटी। इससे ऊपर जो निकल रहा है इस तरीके से, दिस इज अ राइजर। यहाँ पे एक पोरिंग बेसिन होती है इस तरीके से, यहाँ से निकलता है एक स्प्रू, स्प्रू से यहाँ से निकलता है इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। समझो ये क्या बनाया सर आपने, ये एक रफली डायग्राम है, ये आपका एक रफली डायग्राम है। कोशिश मत करिए, बस एक समझने का है रफली डायग्राम, ठीक है। दिस इज योर पोरिंग बेसिन,
पोरिंग बेसिन सर क्या होता है, आप आपके घर में एक बेसिन है ना, आप अब देखिए पढ़ते पढ़ते जाइए बेसिन के ऊपर रखे ना, तो वो एक तरीके से ये बेसिन का काम करे। टंकी पे चले जाइए, आपके घर पे टंकी लगी ना पानी का टैंक, आप टंकी पे चढ़ जाए, एक्ट एज अ पोरिंग बेसिन। फिर उससे अटैच है पाइप जो आपके घर में नीचे आ रहे हैं, है ना, तो दीज पाइप आर नोन एज स्क्रू पाइप। ठीक है, ये आपका एक स्क्रू वेल है। अब मैं आपको यही चीजें समझाने वाला हूँ। फिर इसको बोलते हैं, जो ये पार्ट है एक हॉरिजॉन्टल पार्ट, दैट इज अ रनर पार्ट। ओके, ओके डियर। फिर इससे अटैच ये है, आपको इसको बोलते हैं स्कीम बॉक्स। दिस इज अ कैविटी, और जो ये एंट्री पॉइंट है, दिस इज योर गेट, है ना। अब मैंने पहले पढ़ाना आपको टॉप गेट, एक होता है बॉटम गेट। दो टाइप के गेट होते हैं, टॉप एंड बॉटम। दो टाइप के गेट्स में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा टॉप गेट। ये क्या होता है एक्चुअली में, आपके घर पे टैंक रखा है, समझिए, टैंक को छोड़िए, पोरिंग बेसिन पे जाइए। पोरिंग बेसिन पे आप लोग के इनके वर्क क्या है वो सारी चीजें बताऊंगा। आपका पोरिंग बेसिन है जिसमें आप लोग उसमें क्या करिए, पानी को भर दीजिए, फिलअप करिए। फिर उसके नीचे एक पाइप कनेक्ट होगा, देखिए एक हॉरिजॉन्टल पाइप इस तरीके से, एक वर्टिकल पाइप कनेक्ट होगा, होगा कि नहीं? हाँ जी सर है। फिर नीचे एक होल क्रिएट होगा, एक जिसको आप बोलते हो स्क्रू वेल। ये इस तरीके से सैंड में बनता है स्क्रू वेल। रीजन क्या है ये भी बताऊंगा। फिर उससे नीचे कनेक्ट होता है पाइप इस तरीके से, जिसको आप बोलते हो रनर, और लास्ट में वो गटर में जाके गिर जाता है, एक टाइप की कैविटी है ना। राइजर का काम अलग है, राइजर ये सारी चीजें तो मैं आपको ये दो चीजें बता चुका हूँ कि क्या है। या फिर दूसरा एग्जांपल लीजिए, घर में, घर की बता रहा हूँ मैं एग्जांपल। आपके घर पे टैंक रखा है, हाँ जी सर टैंक रखा है, पानी पे चढ़िए टंकी। फिर वहां से क्या निकल रहा है सर, जो पानी आपके घरों में आएगा सर, एक स्क्रू, एक पाइप बाहर निकल रहा है, ठीक है। फिर नीचे आएगा आपका पाइप, और जहां पे आपका टैप है आप उसको ऑन करोगे तो आपका लिक्विड मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो जो ये आपका लिक्विड मटेरियल है, जो टॉप गेट है, वो एक्ट एज अ क्या काम कर रहा है, वो एक्ट एज अ काम कर रहा है आपका टॉप गेट। कैसे, देखिए, ये आपके घर का टैंक है, दिस इज योर टैंक, इसके नीचे से पाइप निकल रहा है, हाँ जी सर। फिर आपके ये पाइप कहाँ जा रहा है सर, ये बिल्कुल नीचे आपका जो यहाँ पे बकेट है, ये इसकी बकेट को भर रहा है। अरे हाँ है ना। ऐसी तो ना आपने जैसे टैप ऑन ऑन किया, तो आपका हर एक लिक्विड मेटल एटमोस्फेयर से लाई होता हुआ, एटमोस्फेयर से लाई होता हुआ नीचे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए, जो ये टैंक है, इस टैंक की हाइट को मान लेते हैं HC, जो ये नीचे है स्क्रू, इसको मान लेते हैं HS, और कंप्लीट हाइट को मान लिया जाता है HT। तो दैट इज HT इक्वल टू, अब मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ। तो टॉप गेट आपके घर के ही एक्ट एज ए काम करता है। आप टैंक से पानी निकलेगा, स्क्रू की हेल्प से ये निकल जाएगा, तो इस पे क्या, इसके अंदर रनर पार्ट है, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाए। अगर होगा तो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ होगा, तो इसलिए उसको नेगलेक्ट कर लिया जाता है। तो बेटा ये क्या होगा सर, तो देखिए टैंक का जो ऊपर का सरफेस है, जो पानी लिक्विड है 1 होगा, जहां से पाइप कनेक्टेड 2 होगा, जहां से पाइप एग्जिट कर रहा होगा 3 होगा, और यहीं से आपका पानी बाहर निकल रहा है, तो इसी 3 को बोलते हैं एजी गेट। तो इसी थर्ड को क्या बोल सकते हैं, एग्जिट ऑफ स्क्रू, या फिर गेट, इन गेट बोल लीजिए, या फिर गेट सिस्टम बोल लीजिए, ये गेटिंग सिस्टम का एक पार्ट। तो एग्जिट ऑफ स्क्रू भी बोल सकते हैं, या फिर इन गेट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो दोनों तरीके से है। तो ये दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप बोलोगे इसको एंट्री ऑफ स्क्रू। बात समझ में आई आपको, ये क्या बन गई जी, एंट्री ऑफ स्क्रू। और अब इनके ऊपर ही लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन। स्पीड मुझे लगता है काफी तेज नहीं है, इस आराम से चल रहा है। तो पहले बताओ बर्नौली कहाँ कहाँ लगाए, तो बर्नौली लगाते हैं 1 और 2 पे। बर्नौली जी आ गए, तो अजम्पशंस तो आपको पता ही होगा बर्नौली के 1 एंड 2 के। बर्नौली लगाते हैं 1 और 3 पे। तो देखिए P1 बाई रो जी, प्लस में V1 स्क्वायर बाई 2G, और प्लस में Z1, अरे समझना, इक्वल टू P3 बाई रो जी, प्लस में V3 स्क्वायर बाई 2G, प्लस में Z3। अब देखिए बेस, बेस क्या है बेटा, Z3 बेस है। देखिए ये डॉटेड लाइन बेस है, तो किसी चीज से मेजर कर रहे हैं, अगर कोई मेरी हाइट मेजर करेगा तो जमीन से करेगा, बेस की वैल्यू इज 0। ठीक है। अब बताओ टैंक है, टैंक में इतना सारा लिक्विड है, क्या ये टैंक की जो 1 की पॉइंट पे है, अब ये धीरे धीरे नीचे स्लो स्लो जाएगा, क्या आप इसकी वेलोसिटी बता सकते हो पॉइंट 1 पे क्या होगी, धीरे 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 देखो, आप पानी को ऑन करो नीचे, तो धीरे धीरे लिक्विड नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा नीचे। क्या आप इसकी स्पीड बता सकते हो, नहीं बता सकते, तो P1 पे 0 हो गया। ठीक है। अब प्रेशर की बात करते हैं, देखिए
प्रेशर, अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर बोलूं, गेज की टर्म में मेजरमेंट करते हैं एक्चुअली। एब्सोल्यूट क्या होता है सर? पी एब्सोल्यूट की अगर आप बात करते हो तो पी एब्सोल्यूट होता है पी एटमॉस्फेयर और प्लस पी गेज। अरे यही तो होता है। तो सर क्या हो गया सर? एटमॉस्फेयर क्या होता है सर? पी बाई, अरे वही तो लिखते हो ना, पी एब्सोल्यूट पी एटमॉस्फेयर 1 पॉइंट। तो अगर आप गेज की टर्म में, मैंने फिर बोला गेज प्रेशर, तो जीरो गेज प्रेशर आप बोलते हो ना यहाँ पे, जीरो गेज प्रेशर। तो अगर आप मेजरमेंट करोगे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तो वो गेज की टर्म में करोगे। तो एटमॉस्फेयर में गेज की वैल्यू कितनी होती है सर? जीरो। तो गेज की टर्म में, गेज की टर्म में तो वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो Z1, तो Z1 ये रहा, तो Z1 की हाइट कितनी है? HT। तो दैट इज HT इक्वल टू P3 बाई रो जी। अरे हाँ है ना? तो ये आपका बन गया जी, सॉरी ये भी जीरो, सॉरी ओहो, P3 तो जीरो हो गया, तो ये तो बन गया जीरो, और ये भी गेज की टर्म में जीरो। तो आपके पास बच गया V3 बाई 2G। यही तो बनना था। तो V3 इक्वल टू गया अंडर रूट ऑफ 2GHT। तो बेटा V3 की वैल्यू क्या होगी? VG के इक्वल। ठीक है, तो ये आपकी गेट की। सिमिलरली अगर आपसे पूछे V2, तो V2 अगर आप बर्नौली लगाएंगे तो 2GHC मिलेगा। कितना मिलेगा? 2GHC। और वी नो कि HT इक्वल टू क्या होता है आपका? HS प्लस में HC। देखिए बेसिक से चलते हैं। देखिए आपको थोड़ा ये लगेगा सर बोरियत है, बोरियत नहीं है बेटा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो बंदा इतनी मेहनत से आपको करा रहा है तो कितनी मेहनत होगी इसमें। ये तो चीजें आपको सोचनी है कि कितना मेहनत है। अब देखिए सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम ने, तो सबसे पहले आप लोग क्या बनाओगे? डायग्राम। ठीक है, और डायग्राम को थोड़ा इस तरीके से बना, इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों बना रहे हैं ना, अभी बताता हूँ। ठीक है, अगर ये आपको वो रफली था, रफली है ना, ऐसे था, तो बताइए ये हाइट कितनी है? ये हाइट है 200 mm बोला हुआ है। द मोल्ड हैज अ टॉप डेप्थ, स्प्रू का जो ये डायमीटर है ये कितना है बेटा? 20 mm, एंड हाइट इज 200। द वेलोसिटी ऑफ द एंट्री ऑफ द स्क्रू, तो V2 की बात कर रहा है, V2 पे 0.5, और अभी बताया आपको कितना हो जाएगा? 2GHC, करेक्ट ना? तो स्क्वायर कर दो, 0.5 का स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई जी, 9.81 मल्टीप्लाई बाई HC। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे 0.0127 बन गया एग्जैक्टली। तो HC की हाइट कितनी हो गई बेटा? ये हो गई 0.0127 मीटर। अगर मैं इसकी बात करूं तो 0.2 मीटर। तो बताओ HT कितना निकल के आया? तो सर HT निकल के आ गया 0.2127। क्यों? क्योंकि HS प्लस में HC। तो सिमिलरली अगर मैं V3 निकालूं तो V3 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई ये 0.2127। तो सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा? 2.04 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। देखिए आधे पेज में आ गया। इजी, मेक इजी। फिर बोल रहा हूं मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में, जितना सिंपल हो सकता है उतना पढ़ा रहा हूं। 0.1, 0.2 और 0.3 इस तरीके से। ये नीचे वाला अगर डायमीटर पूछता तो सर बता देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी रे। A2 V2 लगाते डिस्चार्ज के साथ, और भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए वहां पे फिर बताने के लिए, कुछ ना कुछ तो देगा। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है। तो अप टू 3 डेसिमल पॉइंट पूछे तो लास्ट में जो भी होगा 2.041, तो आप इसको यूज कर लेना, ये मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात फिर बोल रहा हूँ, यूनिट कन्वर्जन। मैं आपको ये फिर बोल रहा हूँ कि यूनिट कन्वर्जन है, तो बेटा सबसे पहले क्या करिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि एड अंकल गेट में है, इस बार एड अंकल गेट में है। और देखिए टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रद्दा आ गया कि सर मतलब न्यू कमर आ गया आपको पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस, जब आपको कोर्स दिया जा रहा है। दूसरी चीज, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। जो फैकल्टी आप हमारे पास है वो सारी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, धोखा बिल्कुल नहीं होगा कि सर इनका मैंने लिया, सर इनके भरोसे आया और इन्होंने नहीं पढ़ाया, नहीं। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, A to Z पढ़ाया जाएगा। देखिए वो कभी बहुत मजबूरी होती है, कोई चला जाता है, नहीं। आप आए, आप पढ़ो आराम से। कोर्स की कीमत कोई ज्यादा नहीं है, आप पढ़िए आराम से। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़िए, ऐप पे आपको परचेज करना होगा, आप वहां पे परचेज करिए, कॉल करिए, आपको वहां पे इजीली डिस्काउंट के साथ कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। एड अंकल पे जाइए, एड अंकल के देखिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे नीचे लिखा हुआ है, एड अंकल पे साइट पे जाइए, वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और अगर कोई भी डाउट है डायरेक्टली कॉल कर लो भाई, रोहित सर को बात करा दो सर प्रोडक्शन में, सर इनसे बात करा दीजिए, इस फलाना फैकल्टी से बात करा दीजिए।
आपको वहां पे बात करा दी जाएगी। मैं तुरंत आपको खुद नहीं कर पाए बाई चांस, अब मान के चलो मैं क्लास में हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ और आपने मुझे कॉल किया, क्या मैं रिसीव कर पाऊंगा? खुद बताइए। किसी भी कीमत पे मैं आपको कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाइए। इसका रीजन होता है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्लास में हूँ भाई, मैं क्यों करूंगा आपका? आप खुद सोचिए कि मैं आपका फोन को कैसे अटेंड कर सकता हूँ। अभी देखिए कॉल आ रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ अटेंड, तो ये होता है कि क्लास में तो कॉल अटेंड नहीं हो पा रही, तो आप टेंशन नहीं लेने का। चलिए देखिए फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ डाउन स्क्रू। देखिए ये डाउन स्क्रू ये बना दिया, इसकी हाइट क्या है? फिर बोल रहा हूँ कि जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे नहीं बनेगा। 175 सेंटीमीटर ये ऐसा, और ये हाइट कितनी है? एच सी। द बेस इज 200, बेस की बात कर रहा है, ये बेस कह रहा है कि भाई ये 200 mm स्क्वायर है। फिर उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल रनर लगा हुआ है, ये लगा दो हॉरिजॉन्टल रनर, इसका भी कितना है? 200 mm स्क्वायर है। Assume no loss, indicate the correct choice for the time required to fill a mold cavity of a volume 10 की पावर 6। इसको सही कर लीजिए, ये जो लिखा है इसको प्लीज सही कर लीजिए, 10 की पावर 6 है। तो टाइम पूछा है, या टाइम फिलिंग क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया, वॉल्यूम अपॉन में एजी और मल्टीप्लाई बाई वीजी। ये कितना हो गया बेटा? 10 की पावर 6 हो गया सर, डिवाइड बाई एजी कितना है सर? डायरेक्टली बोला उसने 200, मैंने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली 200 बोला। पहले ये बताइए एमएम क्यूब में है, ये एमएम स्क्वायर में है, तो वीजी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 2g। अब ये जी बेटा किसमें? पहले आप खुद सोचिए सर, जो जी की वैल्यू है वो यहाँ पे देखो कितना है? 10 मीटर। तो बेटे जी की वैल्यू को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3, क्योंकि एमएम में चेंज करना है, 10 की पावर 3 mm। ये तो मिस्टेक हो जाती है, मल्टीप्लाई बाई। अब देखो एक मिस्टेक होती है, इसका रीजन बताता हूँ। एच 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 टी इक्वल टू क्या है? एच एच प्लस में एच सी। क्या क्वेश्चन में एच सी गिवन है? नहीं गिवन है। अगर आपको कहीं से भी एच सी वैल्यू नहीं निकल पा रही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सपोज करो आपसे एचसी की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप एचसी को क्या मान लोगे? कि सर जीरो। तो एचटी की जो वैल्यू है वो आपकी अप्रोक्सीमेट हो जाएगी एचएस। किसके अप्रोक्सीमेट? अगर एचसी, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू सीडी गिवन होती तो मैं निकाल लेता, पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप इसको कितना रखोगे? तो 175, तो बेटा 175 का 175। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर में। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। इसको सोल्व करिए एक बार बेटा, जो भी सोल्व करके आएगा वो आप मुझे आंसर दिए। 2.67 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है ना? जहां तक मुझे लग रहा है 2.67 आएगा इसका आंसर, है ना? एक बार सोल्व करिए फिर मुझे आंसर बताइए। 2.6 ही आ रहा है ना? हाँ, आप लोग एक बार इसको सोल्व करिए, 2.6 सेकंड के आसपास अप्रोक्सीमेट ही आ रहा है। मेरा कैलसी अभी वर्क नहीं कर पा रहा है, तो एक बार आप एक काम करिए, इसको सोल्व करके एक बार मुझे आंसर बताइए। 2.6 के अप्रोक्सीमेट ही आंसर आना चाहिए, 10 की पावर 6 है ना? हाँ 2.6, 2.67 ए ऑप्शन, ए ऑप्शन के अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा होगा जहां तक मुझे याद है। हाँ ए ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसको आप लिख लीजिए 2.67 सेकंड आंसर। जैसे आप इसको सोल्व करोगे ये आंसर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा 2.67। हाँ जी बेटा। तो जहां तक है बच्चे काफी मैसेज भी कर रहे हैं, सर बताइए 2.67 सेकंड है एग्जैक्टली है। आप इसको सोल्व करिए। अगर एक बार आपने सोल्व कर लिया, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ सोल्व तो करिए, बट यूनिट कन्वर्जन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट कन्वर्जन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या करेगा कुछ बच्चा, इसको 175 को तो लिख देगा, ये इसको 10 ही लिख के आ जाएगा, और ये ही 10 आपके लिए खूंटी बन जाएगा। आप जाओगे कहां से? गिर जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, यूनिट कन्वर्जन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा है ना? कॉन्सेप्ट देखिए, हिला दिया कॉन्सेप्ट ने, ठीक है कंप्लीट, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट कितना इजी, गेट का क्वेश्चन है ये, गेट का हलवा। देखिए बोला था ना ओपन टू एटमोस्फियर, देखो लिखा हुआ है ओपन टू एटमोस्फियर, बस मेरे लाल इसी को कहीं तो इंतजार था। अगर कोई बच्चे इस कॉन्सेप्ट को लगा ले, मैं गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी, देखिए मैं खुद की गारंटी, आपको इससे कोई नहीं हरा सकता। आप एक बार कॉन्सेप्ट को लगा दीजिए किसी भी तरीके से। मैं फिर बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट है बस, इजी कॉन्सेप्ट।
अगर एक बार आप ये कहते हो जी सर मैं लगा देता हूँ, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ मजा ना आ जाए, मजा ना आ जाए, समझिए ना। तो ये होगा कैसे? फिर कुछ होमवर्क दूंगा, आप करके लाना, ठीक है प्लीज। तो पहले देखो साइज गिवन है 40, 30 और 15। पूछा क्या है कि फ्रिक्शन लॉस नेग्लिजेंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द टाइम फीलिंग। बेटा टाइम फीलिंग पूछ लिया, लो 30-20 पे आएगा मुझे करने में। तो टाइम फीलिंग टी है। पूछा क्या है टाइम फीलिंग से? सर वॉल्यूम हो सकती है अपॉन में ए जी वी जी, लिख सकता हूँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भी लिख लो। सर हाइट है ये, तो मैंने कहा कि हाइट तो एच टी होती है, उसने कहा कि 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर हाइट होगी एच टी। डायमीटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे निकालना क्या है सर? मुझे क्या निकालना है? टाइम फीलिंग निकालनी है। अब इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ ये समझिए। डायमीटर 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई बाई 4 डी स्क्वायर। हाँ जी सर। तो देखो पाई 4 2 का स्क्वायर सोल्व करोगे तो ये कट गया, तो कितना बच गया? पाई बच गया। तो एरिया तो बच गया पाई। तो भाई देखो वॉल्यूम कितनी हो गई? तो सर वॉल्यूम तो आपने निकाल ली 40 15 30, 40 15 30। एजी कितना हो गया सर? सर पाई हो गया मल्टीप्लाई बाई, सारी चीजें सेंटीमीटर में है ना? हाँ सर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई जी भी तो सेंटीमीटर में होगा, तो जी की वैल्यू कितनी? 9.81। तो ये कितना हो जाएगा? 9.81 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई बाई वीजी। अब देखिए एच टी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 20 को पुट कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, सोल्व करके आ जाएगा 28.92 सेकेंड। इज अ लवली कॉन्सेप्ट। बस इतना था भाई, इसके अलावा तो आप हाथ जोड़ के बैठ जाते कि सर बस इतना ही आता है, मजा। समझ गए ना आप? बट ऐसे नहीं होता कि कुछ भी आया मैंने कुछ भी पढ़ा दिया, नहीं भाई, जो कराता हूँ दिल से कराता हूँ। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। देखिए इजी कॉन्सेप्ट है, तो इजी कॉन्सेप्ट आपको करना है। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सारी चीजें आप ज्वाइन करिए। देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये कॉन्सेप्ट को आपको सीधा आपको क्या करना है? सॉल्यूशन देना है। आपके लिए होमवर्क है, कल मुझे इसका आंसर चाहिए। और पूछा गया है कि एरिया ऑफ बॉटम स्क्रू, ये बॉटम स्क्रू पूछा है, तो आप क्या करोगे? 1, इसको 2 करोगे और इसको लास्ट को क्या लिख दोगे? 3। ये मुझे चाहिए। सिमिलरली ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्या करोगे? घर से लगा के। तो जितने भी गिवन कॉन्सेप्ट है बेटा, ये सब लोग आप घर से लगाओगे। देखिए स्लाइड चल रही है, एक एक कॉन्सेप्ट है, मैं थ्योरी क्वेश्चंस भी लाया हूँ। देखिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखोगे, शायद ये मैंने अभी कराया क्या 3 मिनट है ना? नहीं अभी नहीं कराया। तो देखिए सारी चीजें आपको करा रहा हूँ, एक एक चीजें भर के लाए। साइंटिफिकल कास्टिंग है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा। देखिए सत्य है कि जितना 1-1.5 घंटे में हो पा रहा है मैं उतना करा पा रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप जुड़िए, तो आप हमारे साथ जुड़िए। अब आप देखिए अगर आप इन सभी चीजों के साथ जुड़ोगे बेटा, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम पे जाइए, गेट की तैयारी, इस तरीके से कैपिटल में लिखना, गेट की तैयारी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े गेट की तरह तैयारी के साथ। और प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करने से क्या होता है? देखिए आप मुझे पसंद करे ना करे, पर जो लेक्चर्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, तो लाइक कर दो, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यूट्यूब चैनल है ये हमारा। यूट्यूब क्या है? एड अंकल गेट की तैयारी। फिर से ये यूट्यूब चैनल भी क्या है बेटा? गेट की तैयारी। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए यार। आप लोग इंपोर्टेंट किसके लिए? 3rd ईयर 4th ईयर के लिए भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, और जो पास आउट हो गए वे भी इंपोर्टेंट है उनके लिए। एई जेई डिप्लोमा वालों के लिए भी इंपोर्टेंट है, और जो स्टूडेंट कॉलेज गोइंग है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो प्लीज जो भी बच्चा देख रहा है, लाइक शेयर तो करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी करिए साथ में। उससे क्या होगा? आपको क्लास का नोटिफिकेशन रोज मिल जाएगा, टाइम पता लग जाएगा कि जी सर रोहित सर जो आ रहे हैं, तो रोहित सर रात को 8 बजे आ रहे हैं क्लास लेने। तो 8 बजे यार देखिए कितना बढ़िया है, 8 से 9:30 बजे आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी सर आ रहे हैं। फिर इस तरीके से क्या होगा? क्लासेस आपकी आती रहेगी, तो हर क्लासेस आपकी चलती रहेगी। तो मैकेनिकल की क्लासेस आप नोट डाउन कर लीजिए, 8 से 9:30 बजे आपकी क्लास होगी रोजाना। बीच में 1-2 छुट्टी यार हमें भी चाहिए कभी कभार, तो आप उससे मत करना सर रोजाना में छुट्टी नहीं होगी क्या? अरे होगी रे, टेंशन क्यों ले रहे हो रे? क्योंकि क्वेश्चन क्या है? काफी हलवा है। मेरे हिसाब से तो हलवा है, आपके हिसाब से नहीं पता। ठीक है होगा। तो कुछ लोग हैं उनके लिए एक शायरी है कि इन आंखों में जो तस्वीर है वो तेरी है, दिल की हर धड़कन बस तेरी है, नहीं चाहिए सारे जहां की खुशियां मुझे,
खुदा करे तुझे मिल जाए वह सारी खुशियां जो मेरी है। अरे कुछ याद होते कुछ नहीं हो पाते, आपके लिए लिख के ले आता हूँ कि बस जो तस्वीर है वो आपकी होनी चाहिए। मतलब आपको तस्वीर ये होनी चाहिए कि यार गेट निकालना है और 2023 और 24 और जितने सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है ये आपकी, कॉन्सेप्ट क्लियर करके गया था। तो बस एड अंकल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम गेट की तैयारी, यूट्यूब चैनल गेट की तैयारी, मिलिए। कोई भी डाउट हो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, तुरंत कॉल करिए कि सर रोहित सर से बात करा दीजिए, लिखे हुए कॉन्टेक्ट नंबर तुरंत सर्च करिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, फिर मैं कल मिलता हूँ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। मैं रोहित पवार और फिर से आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच, आप इस क्लास में आए। थैंक यू सो मच।